वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंटीग्रल कैलकुलस की बुक में हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की। तो आज की क्लास में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ और इंटीग्रल्स हम लेंगे और उनका फिर हम ऑर्डर चेंज करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। मेरी साइड से आपके लिए एग्जांपल फर्स्ट हुआ a to b a to x f x y dy dx। एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया है, डबल इंटीग्रल a to b a to x f x y dy dx। हमें इसका ऑर्डर चेंज करके दिखाना है कि ऑर्डर चेंज कर देने के बाद ये इंटीग्रल बन जाता है a to b y to b fxy dx dy। तो चलिए इसका इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी डबल इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया ऑफ इंटीग्रल चेक करेंगे कि वो कौन सा एरिया है जिसके ओवर ये डबल इंटीग्रल परफॉर्म हो रहा है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले लिमिट्स पे जाएंगे। लिमिट्स है a to x a to b dy dx। तो जब ये इंटीग्रल तैयार किया गया होगा इसमें स्ट्रिप एज्यूम की होगी y एक्सिस के पैरेलल। जिस भी कर्व से स्ट्रिप स्टार्ट होती होगी उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू हमें मिली होगी a। जिस भी कर्व के ऊपर स्ट्रिप खत्म होती होगी, समाप्त होती होगी, उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू मिली होगी हमें x। तो जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है किन कर्व्स के बीच में बाउंड हुआ, एक कर्व तो हुआ y इक्वल a, दूसरा कर्व हुआ y इक्वल x। उसके बाद हमने जब स्ट्रिप को मूव कराया होगा y एक्सिस के पैरेलल लगते हुए, तो स्ट्रिप मिनिमम आई होगी x इक्वल a पर और मैक्सिमम गई होगी स्ट्रिप x इक्वल b पर। तो यहां पे आप पहले की तरह ही ये लिखेंगे here रीजन ऑफ integration is bounded between कर्व्स। किन कर्व से बाउंड है, एक कर्व तो वो हुआ जहां से y की वैल्यू हमें a मिली थी, एंड दूसरा कर्व कौन सा हुआ जहां से y की वैल्यू हमें x मिली। और ये रीजन कहां से कहां तक है, फ्रॉम x इक्वल a टू x इक्वल b, x इक्वल a से x इक्वल b तक, as shown in figure। as shown in figure, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया भी है। तो चलिए अब हम फटाफट इन कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। तो वही हमेशा की तरह दो एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा ओरिजिन। अब पहली लाइन क्या है, पहला कर्व क्या है, y इक्वल a। y इक्वल a एक लाइन होगी जो कि y इक्वल 0 यानी कि x एक्सिस के पैरेलल जाएगी a डिस्टेंस पर। वेल a चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया गया तो आप इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैं इसे पॉजिटिव ही ले रहा हूं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली y इक्वल a की, जो कि x एक्सिस के पैरेलल जाती है a डिस्टेंस पर। ये आ गई लाइन y इक्वल a। फिर दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरा कर्व कौन सा है जहां से y मिला x, y इक्वल्स x। ये तो स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी और 45 डिग्री एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने लाइन y इक्वल x। अब जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है
वो क्या था, वो बाउंड था y इक्वल है y इक्वल x के बीच में। यानी कि जब हम स्ट्रिप एज्यूम करते हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रिप शुरू होती है y इक्वल a से, खत्म होती है y इक्वल x के ऊपर। y इक्वल a लाइन से शुरू होगी, y इक्वल x के ऊपर खत्म होगी। तो यहां से इधर का एरिया होना चाहिए। ये पॉइंट मैं निकाल लेता हूं, कैसे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y इक्वल x का और y इक्वल a का। y को a डालिए, x भी a आता है, तो ये पॉइंट बन गया a। तो स्ट्रिप मिनिमम आएगी, स्ट्रिप शुरू होगी y इक्वल a से, खत्म होगी y इक्वल x के ऊपर, मिनिमम आएगी x इक्वल a पर, यानी कि ये एरिया बन गया। मैक्सिमम कहां तक जाएगी? b तक। x इक्वल b तक मूव करती है स्ट्रिप। x इक्वल b, मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली x इक्वल b की, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी और b डिस्टेंस पर होगी। तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ट्रायंगल शेप में आ गया, एबीसी की शेप में। ये एरिया एबीसी है जिसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। आप चाहे तो इस बात को एक बार फिर वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रिप एज्यूम करें y एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रिप शुरू होगी y इक्वल a से, देखिए लोअर लिमिट y इक्वल a है, खत्म होगी लाइन y इक्वल x के ऊपर, देखिए अपर लिमिट y इक्वल x है। स्ट्रिप मिनिमम आएगी x इक्वल a पर, x की लोअर लिमिट चेक कीजिए a है, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल b तक, x की अपर लिमिट देखिए b है। तो ये एरिया हो गया ABC जिसमें इंटीग्रल हो रहा है। अब हमें इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तैयार करते हुए जैसे भी स्ट्रिप मानी होगी हम उससे चेंज करके स्ट्रिप एज्यूम करेंगे। यानी अगर इन्होंने मानी थी y एक्सिस के पैरेलल एज्यूम किया था स्ट्रिप को इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए, तो हम एज्यूम करेंगे अब x एक्सिस के पैरेलल। और अगर इन्होंने मानी होती x एक्सिस के पैरेलल, तो हम एज्यूम करते हैं अब y एक्सिस के पैरेलल। तो फिलहाल जो इंटीग्रल हमें दिया गया है, इसमें स्ट्रिप एज्यूम की गई है y एक्सिस के पैरेलल। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें स्ट्रिप को पलटकर x एक्सिस के पैरेलल एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान ली PQ, जो शुरू होती है इस लाइन से x की वैल्यू, जो भी इसकी इक्वेशन है, उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ y। क्या आएगी? y इक्वल x से x की वैल्यू y तो आएगी। अब स्ट्रिप जिस भी कर्व के ऊपर खत्म होती है, इस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू b। तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे, consider an elementary strip PQ parallel to x axis which starts from, जो स्ट्रिप स्टार्ट वो कहां से होती है? लाइन y इक्वल x से, वहां से x की वैल्यू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम p पॉइंट पर x की वैल्यू y, एंड एंड्स एट, स्ट्रिप खत्म कहां होती है? q पॉइंट पर x की वैल्यू b। अब बताएंगे, एंड स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम y इक्वल a टू y इक्वल b। अब स्ट्रिप चेक कीजिए कहां से कहां तक मूव करती है। मिनिमम स्ट्रिप इस एरिया के अंदर आएगी y की वैल्यू के लिए, यहां तक, यहां पर y की वैल्यू a। मैक्सिमम जाएगी इस पॉइंट तक, ये पॉइंट आप निकाल लीजिए। ये पॉइंट इंटरसेक्शन है लाइन y इक्वल x का और लाइन x इक्वल b का। x को b डालिए, y भी b आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए b b। तो स्ट्रिप मिनिमम इस एरिया के अंदर आएगी y इक्वल a पर और मैक्सिमम जाएगी इस एरिया के अंदर y इक्वल b पर। तो हमने वही लिखा, स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम y इक्वल a टू y इक्वल b। सो अतः जो इंटीग्रेशन हमें दिया था a टू x a टू b fxy dy dx, ये ऑर्डर चेंज करने पे क्या बन गया? अब जो स्ट्रिप पे शुरू हुई है वो P से, P पॉइंट से x की वैल्यू y, खत्म हुई है लाइन
x इक्वल b के ऊपर, वहां से x की वैल्यू b, जहां स्ट्रिप शुरू होती है वहां से x की वैल्यू y, जहां स्ट्रिप खत्म होती है उस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू b। स्ट्रिप मिनिमम आई y इक्वल a पर, मैक्सिमम गई y इक्वल b पर। इंटीग्रैंड अनचेंज रहेगा, dx dy हो जाएगा। That's it। तो देखिए दिया गया इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, इसमें डबल इंटीग्रल दिया है 0 to 4a x स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 रूट ax dy dx। तो साफ सी बात है, जब इंटीग्रल तैयार किया गया होगा तो इसमें स्ट्रिप मानी गई होगी y एक्सिस के पैरेलल। तो वही हर बार की तरह, हेयर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded between कर्व्स। जो यहां पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये किन कर्व्स के बीच में बाउंड है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इस इंटीग्रल को तैयार करने के लिए जो इन्होंने स्ट्रिप मानी है वो y एक्सिस के पैरेलल है। वो स्ट्रिप शुरू जिस कर्व से होती है वहां से y की वैल्यू प्राप्त होती है, मिलती है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी एक बाउंड्री तो हमें मिल गई, वो कर्व जहां से y आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, दैट मींस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। दैट इज 4a की मल्टीप्लाई बाकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये तो पैराबोला है। एंड दूसरा कर्व कौन सा होगा? दूसरी बाउंड्री स्ट्रिप मैंने आपको बताया, इन्होंने अज्यूम की y एक्सिस के पैरेलल। स्ट्रिप जहां शुरू हुई वहां से y ये मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। स्ट्रिप जहां खत्म हुई उस कर्व की इक्वेशन से y मिला 2 रूट ax। इसका स्क्वायर कीजिए और स्क्वायरिंग we get y square is equals to 4ax। ये भी पैराबोला है। तो एक कर्व तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को बाउंड करते हैं। हम इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay सिंपली एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर होगा और ये सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट। It's the parabola x square is equals to 4ay। फिर दूसरा पैराबोला लिया y square equals to 4ax। इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पर होगा, ये सिमेट्रिकल होगा x एक्सिस के अबाउट और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा x की, y square equals to 4ax। ये तो इन दोनों पैराबोला से बाउंड होता है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुआ। मैं पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंप्यूट कर लेता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जब भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने हो तो आप दोनों कर्व से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट कर दें, क्योंकि भैया जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो एक साथ दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसके लिए भी वही रहेगा जो इस कर्व के लिए है। तो मैं x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल देता हूं, y स्क्वायर अपॉन 4a। उस इक्वेशन में पुट किया, होल स्क्वायर हो जाएगा y टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसकी मल्टीप्लाई वहां पे की टर्म इधर शिफ्ट कर ली, y कॉमन y क्यूब माइनस 64a क्यूब। ये टर्म 0 पुट करेंगे तो y 0, ये टर्म 0 पुट करेंगे तो y 4a। y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 0, x 0 y 0 0 0। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन। तो एक तो ये ऑरिजिन पर मिलते हैं जैसा फिगर में दिख भी रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम x को y को 4a पुट किया, 16a स्क्वायर, 4a कैंसिल, x आएगा 4a, x भी 4a, y भी 4a। ये पॉइंट आ गया।
ठीक है जी। अब जो एरिया था वो इन दोनों कर्व से बाउंड हुआ, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 4a, x इक्वल 4a तक। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस बात को। अगर हम इसमें स्ट्रिप एज्यूम करें y एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रिप इस पैराबोला से स्टार्ट होगी, यहां से y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4a, देखिए लोअर लिमिट है। स्ट्रिप जहां खत्म होगी उस कर्व से y की वैल्यू √2√ax ये आ रही है। स्ट्रिप मूव कराए y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए, मिनिमम आएगी x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 4a तक। तो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है कि यही एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। तो हम स्ट्रिप को पलट के एज्यूम कर लेंगे। दैट मींस इन्होंने इंटीग्रल परफॉर्म करते हुए, तैयार करते हुए स्ट्रिप एज्यूम की थी y एक्सिस के पैरेलल। हम इसका ऑर्डर चेंज कर देने के लिए स्ट्रिप एज्यूम करेंगे अब x एक्सिस के पैरेलल। लीजिए भैया, स्ट्रिप एज्यूम कर ली। अब जो ये स्ट्रिप है इसका नामकरण PQ कर देते हैं। स्ट्रिप शुरू होती है इस पैराबोला से, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या आएगी y स्क्वायर अपॉन 4a। स्ट्रिप खत्म जिस कर्व के ऊपर होती है, पॉइंट Q पे हुई ना, ये जिस कर्व के ऊपर है, यहां से इसकी इक्वेशन से x निकाल लीजिए, कितना आया 2√a1। अब स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराएं पूरे रीजन के अंदर। स्ट्रिप आएगी मिनिमम यहां पर y की वैल्यू 0, मैक्सिमम जाएगी इस पॉइंट पर, यहां पर y की वैल्यू 4a। तो आप लिखेंगे अब नाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, consider an elementary strip PQ parallel to x-axis. Strip starts फ्रॉम पॉइंट P, स्ट्रिप शुरू होती है पॉइंट P से, यहां से x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4a एंड स्ट्रिप एंड्स एट पॉइंट Q, यहां से x की वैल्यू 2√ay। तो x की हमें लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट y स्क्वायर अपॉन 4a, अपर लिमिट 2√ay। नाउ अब स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल रहते हुए एरिया में y की मिनिमम किस वैल्यू पे आ पाएगी, y इक्वल 0 पर, मैक्सिमम किस पॉइंट तक जाएगी, अपर पॉइंट तक, वहां पे y 4a। नाउ स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम y इक्वल 0 टू y इक्वल 4a। सो ऐसा है तो दिया गया इंटीग्रेशन 0 टू 4a x स्क्वायर अपॉन 4a टू 2√ax dy dx इसके इक्वल बन गया। अब जो हमारी स्ट्रिप है शुरू हुई है x इक्वल y स्क्वायर अपॉन 4a से, तो लोअर लिमिट y स्क्वायर अपॉन 4a पहले इंटीग्रल की, अपर लिमिट स्ट्रिप खत्म कहां हुई, वहां से x की वैल्यू 2√ay। स्ट्रिप मिनिमम आती है y इक्वल 0 तक, मैक्सिमम जाती है y इक्वल 4a तक, dx dy। लीजिए इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। तो अब आप इसे भी नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ऑर्डर चेंज करना होगा, और जब हम ऑर्डर चेंज करने के लिए
स्ट्रिप एज्यूम करेंगे तो एक स्ट्रिप पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। मतलब जब आप स्ट्रिप एज्यूम करेंगे तो उस स्ट्रिप को पूरे एरिया में मूव कराने पर उसके जो एंड्स हैं, ये एंड्स, ये सिरे, स्ट्रिप के सिरे, ये कर्व को चेंज कर देंगे। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट के बाद ये जो एंड है, एक एंड, कोई भी एक एंड, वो कर्व को चेंज कर देगा। अभी तक इस कर्व के ऊपर था, बाद में इस कर्व के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को दो या ज्यादा, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, पार्ट्स में डिवाइड करके उन एरियाज में अलग अलग इंटीग्रेट करके सम कर लिया करते हैं। आपको अच्छा समझ में आएगा इस एग्जांपल से। तो साहब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें इंटीग्रल दिया है 0 to 1 x2 रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन रूट एक्स का प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड dx। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है, उसके बाद से इंटीग्रेट भी करना है। तो पहली प्रॉब्लम तो भैया ऑर्डर चेंज करने की ही है। ऑर्डर चेंज करने के लिए हम पहले वही रीजन पता करेंगे कि किस रीजन में, किस एरिया में इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहां पर जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो किन कर्व से बाउंड होगा? उन कर्व से जहां से y x आता होगा और y रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आता होगा। तो जो इन्होंने स्ट्रिप मानी होगी वो स्ट्रिप शुरू होती होगी एरिया के अंदर, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर y इक्वल x से खत्म होती होगी y इक्वल रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो ये दो कर्व हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन की बाउंड्री दे देंगे। तो हमने वही लिखा, here region of integration is bounded between curve y equal x and y equal root 2 minus x square। इसका स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर को साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो ये बन जाता है सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो एक सर्कल हो गया हमारे पास, सेंटर ऑरिजिन रेडियस रूट 2 का, और एक हो गई लाइन y इक्वल x। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। अब हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y को x डाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x बिकम्स प्लस माइनस 1। यहां x प्लस 1 रहेगा, यहां माइनस 1 रहेगा, x को 1 डालिए, y ऑल्सो बिकम्स 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 1। तो अब हम एक बार फिर से एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को चेक कर लेते हैं। इस एरिया में y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेकर, वो वाला एरिया जहां स्ट्रिप शुरू हो लाइन y इक्वल x से, यहां पे शुरू हो तो यहां बन जाएगी स्ट्रिप, खत्म हो कहां? सर्कल के ऊपर, तो यहां स्ट्रिप एज्यूम करनी पड़ेगी। मिनिमम स्ट्रिप आएगी x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 1 तक। तो ये एरिया OAB एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है, इस एरिया में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब हमें ऑर्डर चेंज कर देना है। तो हमने पहले ये लिखा, here region of integration is bounded between line या curve y equal x and x square plus y square equal 2 from x equal 0 to x equal 1 as shown in figure एरिया OAB। ये एरिया हो गया भैया OAB। अब हमें ऑर्डर चेंज कर देना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हम स्ट्रिप एज्यूम करेंगे अब एक्स एक्सिस के पैरेलल PQ। स्ट्रिप जहां से शुरू होती है, ये एंड जिस कर्व पे है वहां से x निकालते हैं। स्ट्रिप शुरू होती है y एक्सिस से, इसकी इक्वेशन से x 0, खत्म कहां होती है स्ट्रिप? लाइन के ऊपर, लाइन से स्ट्रिप की लाइन से x की वैल्यू y, लाइन की इक्वेशन से। अब समस्या इस प्रॉब्लम में यहां पे ये आएगी कि पूरे रीजन के अंदर स्ट्रिप का ये वाला एंड लाइन के ऊपर नहीं टिका रहेगा। आप देखिए, अगर आप स्ट्रिप पॉइंट से नीचे मानते हैं तो स्ट्रिप शुरू होती है पॉइंट P पे, खत्म होती है पॉइंट Q पे। Q आता है लाइन y इक्वल x के ऊपर। लेकिन अगर आप स्ट्रिप इस पॉइंट A के ऊपर मानेंगे तो वो स्ट्रिप शुरू तो x एक्सिस y एक्सिस से ही होगी, लेकिन खत्म होगी सर्कल के ऊपर, ना कि लाइन के ऊपर। तो पूरे रीजन के अंदर स्ट्रिप का ये वाला एंड एक ही कर्व के ऊपर नहीं बना रहता। तो जब हम एरिया
के ओवर इंटीग्रेशन तैयार करेंगे, x की लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, अपर लिमिट यहां पे y आएगी, यहां पे कुछ और आएगी, तो पूरे एरिया के अंदर अपर लिमिट एक नहीं बनी रह सकती। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, आप दिए गए एरिया को ऐसे एरियाज में डिवाइड कर लेंगे जिसमें स्ट्रिप के एंड फिक्स पड़े कि किस कर्व के ऊपर है। तो ऐसा करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ए पॉइंट से स्ट्रिप के पैरेलल, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल AC। वेल इसे आप ऐसे लिखेंगे, नाउ ड्रॉन लाइन AC पैरेलल टू x axis which divides the area of integration OAB into two areas OAC and CAB। ये स्ट्रिप सॉरी जो लाइन ड्रॉ की हमने AC, ये हमारे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को दो एरियाज में डिवाइड कर देती है, एरिया OAC और एरिया ABC। तो हम इस फंक्शन को, जो भी फंक्शन है व्हाटएवर, हम OAC में अलग इंटीग्रेट कर लेंगे और ABC में अलग इंटीग्रेट कर लेंगे और दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंटीग्रल है तो सम ही। तो साहब फॉर एरिया या रीजन OAC, रीजन OAC के लिए consider an elementary strip PQ parallel to x axis। तो रीजन OAC के लिए हमने स्ट्रिप एज्यूम की PQ x axis के पैरेलल, which starts from point P, जो शुरू होती है पॉइंट P से, यहां पर x 0 and ends at point Q, पॉइंट Q पर खत्म होती है, यहां पर x आता है y, and strip can move, स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल रहते हुए कहां से कहां तक मूव कर सकती है, फ्रॉम नीचे आएगी यहां तक स्ट्रिप, यहां पे y की वैल्यू 0 मैक्सिमम आएगी, यहां पे यहां से y की वैल्यू 1.11 था ये। तो इस एरिया के अंदर स्ट्रिप मूव करती है y = 0 टू y = 1। तो इस एरिया में इंटीग्रल तो हम तैयार कर लेंगे, लोअर लिमिट रहेगी x 0, अपर लिमिट आएगी x = y, फिर y की लोअर लिमिट आएगी 0, अपर लिमिट आएगी y की 1। इस एरिया में इंटीग्रल हो गया, अभी एरिया ABC बचा हुआ है, उसमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक अलग से स्ट्रिप एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमने एक दूसरी स्ट्रिप मान ली, कोई स्ट्रिप एज्यूम तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ही करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर चेंज कर देना है कंप्लीटली। इस बार स्ट्रिप मान ली P' Q'। स्ट्रिप शुरू होती है पॉइंट P' से, यहां पे x 0, खत्म होती है Q' पर, यह है सर्कल के ऊपर। सर्कल की इक्वेशन से x की वैल्यू √2 - y²। स्ट्रिप मिनिमम इस एरिया में आएगी यहां तक, यहां पे y 1, मैक्सिमम जाएगी यहां तक, ये पॉइंट आप निकाल लीजिए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट √2, क्योंकि सर्कल की रेडियस √2 है। तो साहब फॉर रीजन ABC या CAB, कुछ भी कह लीजिए,
कंसीडर elementary strip P dash Q dash which starts from P dash, जो शुरू होती है पॉइंट P dash से, जहां पर x की वैल्यू 0 एंड सेट Q dash खत्म होती है Q dash पर, वहां पर x की वैल्यू √2 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो एंड सर्कल के ऊपर है, सर्कल की इक्वेशन से x √2 माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस माइनस, लेकिन आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो x को प्लस ही यूज करेंगे। And strip can move from y equal 1, मिनिमम तो यहां पे आएगी, यहां पे y क्या था 1, टू मैक्सिमम ऊपर जाएगी, यहां पे y क्या है √2, and strip can move from y equal 1 to y equal √2। so तो जो दिया गया इंटीग्रल है क्या, x से √2 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx। ये ऑर्डर चेंज कर देने पे क्या बना, पहले लोअर रीजन OAC में इंटीग्रेट किया हमने, स्ट्रिप जो मानी शुरू हुई x इक्वल 0 से, खत्म हुई x इक्वल y पर, मिनिमम आई y इक्वल 0 पर, मैक्सिमम गई y इक्वल 1 पर, इंटीग्रैंड यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, dx dy प्लस, क्योंकि इंटीग्रल प्लस तो है, समी तो है, फंक्शन की वैल्यू और एरिया के मल्टीप्लाई का समी तो है, तो इस एरिया में अलग निकाल लेंगे, प्लस इस एरिया में अलग निकाल लेंगे। अपर रीजन के लिए स्ट्रिप शुरू हुई x इक्वल 0 से, खत्म हुई सर्कल के ऊपर, सर्कल से x की वैल्यू √2 माइनस वाई स्क्वायर, मिनिमम इस एरिया में स्ट्रिप आई y इक्वल 1 पर, मैक्सिमम गई y इक्वल √2 पर, इंटीग्रैंड यही रखेंगे आप। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर लें, इसे अलग और जोड़ लें, दैट्स इट। तो साहब आज की क्लास में आप इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है आपसे, अगली क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखिएगा, मैं आगे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, प्रेजेंटेशन आप यही इसी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेंगे, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर लेंगे एग्जाम के अंदर। टिल देन गुड बाय।